सो हाय फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट ब्रेन साइंस। आपको पता है ब्रेन साइंस जो है, आप सोचते होगे कि ये कैसी वीडियोस बनाती है, कैपिटल्स जो है क्या ऐसे लर्न हो सकती है? ये क्या तरीका है अटपटी चीज़ों को, कहानियों को जोड़कर बच्चों को कैपिटल्स लर्न करवाना। लेकिन मैं आपको अपना एक इंस्टेंस या अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। मतलब मैं कभी कोई इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रही हूँ अपने टाइम पे। मैं कोई आईआईटीएन नहीं हूँ, ना मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हूँ। मुझे पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी तो मतलब आती थी। मैं 12-12 घंटे 10-10 घंटे भी किताबें लेके बैठी रहती थी, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे मुझे पॉइंट्स याद नहीं रहते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी अपने रिजल्ट को लेकर। और उस टाइम पे, अब तो काफ़ी सारा सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता लगता है, पेरेंटिंग टिप्स पता लगती है। बट उस टाइम पे कोई भी नहीं था जो आपकी इन चीज़ों को समझ सके। इनफैक्ट जो टीचर्स होती थी उनका अलग क्राइटेरिया होता था, आपके जो पेरेंट्स होते थे उनका अलग क्राइटेरिया होता था, मार्क्स का क्राइटेरिया होता था, उसी पे सारा फोकस रहता था हर किसी का। बट nobody wanted to know कि why this child is not able to attend the exam or why this child is blank at the time of exam। मेरे 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम थे और मैं बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई कर रही थी। तो मेरे पापा जैसे आते जाते पेरेंट्स पूछते रहते हैं बच्चों से कि सही चल रहा है, पढ़ाई सही चल रही है, ये वो। तो मैंने कहा हाँ जी, मेरा जो है वो सही चल रहा है। पापा ने मुझसे पूछा कि तू तेरा हो गया? मैंने कहा पापा मेरा हो तो गया, बट मेरे अंदर एक फियर है कि मैंने अपना प्री बोर्ड का जितना देखा है, आई विल नॉट एबल टू अटेंड द क्वेश्चन। मतलब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगी, मेरे को दिक्कत आएगी। उन्होंने ना मेरा रजिस्टर लिया, तब रजिस्टर्स चलते थे हमारे टाइम पे। रजिस्टर लिया और उन्होंने बोला कि यार ये ना, तू एक काम कर, तू मेरे को 2 मिनट दे। उन्होंने पॉइंट्स का शॉर्ट फॉर्म निकाला और उन्होंने निकाला क्या, उबले अंडे। अच्छा, मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा यार उबले अंडे ये क्या है? तो पापा कहते हैं नहीं, तू ना ये काम कर, इसका ऐसे ऐसे है, बी से ये है, यू से ये पॉइंट है, या ए से ये पॉइंट है। उन्होंने ऐसे करके एल से ये पॉइंट है, ऐसे करके उन्होंने एक अटपटी सी ना शॉर्ट फॉर्म्स बना दी। अच्छा, फिर उन्होंने धीरे धीरे हर क्वेश्चन की एक अलग ही शॉर्ट फॉर्म बना दी और उस शॉर्ट फॉर्म को उन्होंने क्वेश्चन से भी लिंक कर दिया और उन्होंने छोटा छोटा साइड पर लिख दिया और उन्होंने कहा अब तू याद कर, अब तू कर। फिर भी आई वॉज नॉट श्योर, मुझे बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं थी। मुझे लग रहा था क्या यार, अच्छा मैंने भी सोचा चल यार इतना कर रही हूँ, ये भी करके चली जाती हूँ पेपर में। और लिटरली आप मानोगे, मुझे ऐसे ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स थी, उबले अंडे, ये पोसाइडॉन मूवी, ये वो, मुझे वो आंसर्स याद थे पेपर में, मुझे वो शॉर्ट फॉर्म्स याद थी। एंड मेरा इतना अच्छा पेपर गया कि मेरे 10 के 10 पॉइंट में लिख के आई और मुझे सारे पॉइंट्स याद थे। यार मुझे लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे जैसे ना, मतलब हो सकता है कुछ बच्चे हों जिन्हें लर्निंग में प्रॉब्लम आती हो, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। और उसके बाद मैंने अपना बीकॉम का लॉ का पेपर दिया, उसमें भी बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट था हमारे पास। सब में मैंने शॉर्ट फॉर्म्स बनाई। एंड यू वोंट बिलीव कि मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, पहले तो मैंने किसी को बताया नहीं था, ये जब मैंने बताया तो एवरीबडी यूज्ड टू कॉल मी इन द एग्जाम्स और वो मेरे से पूछते थे कि यार इसकी शॉर्ट फॉर्म बता दे, इसकी शॉर्ट फॉर्म बता दे, तूने कर ली कर ली। और सबका पेपर ना, मतलब उनको याद रहता था। अच्छा, ये पीरियड चला गया, मेरा बीकॉम चला गया जी, एमबीए चला गया, एमकॉम चला गया, ऐसे ऐसे करके मैंने अपना पढ़ाई लिखाई जो भी थी वो कर ली। फिर मेरे बेटे का फेज आया जब उसको मिली कैपिटल्स लर्न करने के लिए। तो मैंने ना पहले तो बड़ा ही कोशिश करी, मुझे वो याद ही नहीं रहा कि मेरे पापा ने मुझे क्या समझाया था। मैं ऐसी लगी हुई थी उसको कैपिटल्स लर्न करवाने में। तो ऐसी मैं अगरतला और त्रिपुरा की कैपिटल लर्न करवा रही थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि त्रिपुरा से बन गई 3 पूड़ियाँ और अगरतला हुआ खाओगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। तो 3 पूड़ियाँ और अगरतला, त्रिपुरा अगरतला करके मैंने उसको समझाया। राजस्थान का मैंने उसको बताया कि जयपुर का बन गया जय, और जय जयकार होती है राजा की, तो राजा से हो गया राजस्थान। एंड उसको इतनी जल्दी, मतलब ही वॉज इन 3rd या 4th स्टैंडर्ड में था वो, उसको सारी की सारी कैपिटल्स ना लर्न हो गई। और उसके बाद मैंने इसके कितने सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे लर्न करवाए। उसका कंप्यूटर्स का था एग्जाम, मैंने उसमें उसको पॉइंट याद नहीं हो रहे थे, उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई। और मैंने देखा कि भाई ये तो मेरा ही बेटा है, कि इसको जो है वो पॉइंट्स लर्न करने में जहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको एक अलग से हटके सी कोई ऐसी शॉर्ट फॉर्म बना देती हूँ जो हमारी एवरीडे लाइफ से ना लिंक हो जाती है। अच्छा, अगर आप बच्चों को एवरीडे लाइफ वाली जो शॉर्ट फॉर्म लिंक कर दो ना, तो वो तो आप सोच लो कि जिंदगी भर नहीं भूलते। जैसे कि 12th क्लास में मैंने लर्न करी थी, वो पोसाइडॉन मूवी से मैंने लिंक करा था बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट फंक्शंस, दैट इज
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अभी तक मुझे याद है वो POSDC। मतलब इस तरीके से मैंने अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करा, और मुझे लगा कि जब मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही थी कि क्यों ना, हो सकता है मेरे जैसे और भी बच्चे हो जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती हो लर्निंग में, और ये हो सकता है उनको हेल्प आउट करे। सो मैंने भी अपनी एक सीरीज स्टार्ट करी जो कि है ब्रेन साइंस सीरीज। अगर आपने देखा होगा, उसमें मैं कैपिटल्स लर्न करवा रही हूँ। इनफैक्ट कैपिटल्स क्यों, दुनिया की कोई भी शॉर्ट फॉर्म, कोई पॉइंट्स, कुछ भी लर्न हो सकता है उसके थ्रू। और आप ये यकीनन मानना कि बच्चों को वो बहुत जल्दी लर्न करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। इनफैक्ट इसके ऊपर बुक्स भी हैं। बाकी अगर आपका अपना चॉइस है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ऐसे ही लर्न कर रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कभी भी लाइफ में लगे कि नहीं मेरे को मुश्किल हो रही है, तो यू कैन ट्राई आउट दिस मेथड एंड दिस विल रियली वर्क। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों के लिए कुछ हंसी मजाक, कोई लर्निंग एक्टिविटी, क्विज वगैरह लेके आती रहूँ। और अगर हम अपनी फ़नी वीडियो से भी किसी के भी चेहरे पर, एक भी इंसान के चेहरे पर हंसी लाते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। और अगर हम किसी भी तरीके से, अगर हम अपनी ब्रेन सीरीज़ के थ्रू भी, ब्रेन साइंस सीरीज़ के थ्रू भी किसी का हेल्प कर सकते हैं, या कोई अच्छे से लर्न कर सकता है, तो वो भी आज के टाइम में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। अगर आपको भी हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और सपोर्ट भी कर दीजिए। ओके, बाय।